रुक जाओ, एक पल के लिए रुक जाओ। अगर तुम्हें लग रहा है कि यह आवाज अचानक तुम्हारे कानों तक पहुंची है तो यह भ्रम मत पालो। श्री कृष्ण कहते हैं, संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। जब आत्मा पुकारती है तो उत्तर स्वयं चलकर आता है। आज अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर कुछ टूट रहा है और कुछ नया जन्म लेने वाला है। दोस्तों, अगर आप जीवन के उलझे हुए प्रश्नों के सच्चे और शांत उत्तर चाहते हैं तो सफलता का मंत्र YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ डर नहीं, यहाँ दिखावा नहीं, यहाँ जीवन को समझने की दृष्टि मिलती है। अब सुनो वह कथा जो आत्मा से आत्मा तक जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य तब सबसे अधिक थकता है जब वह बाहर से मुस्कुराता है और भीतर से टूट रहा होता है। यह थकान शरीर की नहीं होती, यह थकान आत्मा की होती है। मनुष्य दिन भर अपना कर्तव्य निभाता है, जिम्मेदारियां उठाता है, दूसरों के लिए मजबूत बना रहता है। लेकिन जब रात आती है और सब चुप हो जाते हैं तब उसके भीतर की आवाज जाग जाती है और वह आवाज पूछती है, क्या यही जीवन है? क्या मैं इसी के लिए बना था? क्या कभी मेरी भी बारी आएगी? श्री कृष्ण कहते हैं, जो यह प्रश्न पूछने लगता है वह समाप्त नहीं हो रहा, वह जाग रहा है। अधिकतर लोग इन प्रश्नों से भागते हैं। वे स्वयं को व्यस्त रखते हैं ताकि उन्हें अपने ही विचारों से मुलाकात न करनी पड़े। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो भाग नहीं पाती। वे हर मुस्कान के पीछे एक गहरी थकान छुपाए रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम उन्हीं आत्माओं में से एक हो। तुमने बहुत सहा है लेकिन कभी दिखाया नहीं। तुमने बहुत दिया है लेकिन बदले में कम ही मांगा। और फिर भी जब तुम्हें सबसे ज्यादा समर्थन की आवश्यकता थी तब तुमने खुद को अकेला पाया। यह अकेलापन तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि तुम भीड़ से अलग सोचते हो। भीड़ शोर करती है लेकिन आत्मा मौन में बोलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मौन को सुन लेता है वही सत्य को समझता है। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारे साथ सब कुछ इतना कठिन क्यों है। तुम देखते हो कि कुछ लोग बिना प्रयास के आगे बढ़ जाते हैं और तुम पूरा प्रयास करके भी वहीं खड़े हो। यह तुलना तुम्हारे मन को धीरे धीरे कमजोर करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुलना आत्मा का सबसे बड़ा विष है। हर जीवन का अपना समय होता है, अपनी गति होती है और अपनी परीक्षा होती है। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह सरल नहीं है क्योंकि वह साधारण नहीं है। जो मार्ग हर किसी के लिए होता है वह कभी असाधारण परिणाम नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे बहुत दिया जाना होता है उसे पहले बहुत तैयार किया जाता है और तैयारी अक्सर कठिन होती है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे जीवन में रुकावटें बहुत हैं, लेकिन यह रुकावटें तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें परखने आई हैं। क्या तुम थक कर रुक जाओगे या समझकर आगे बढ़ोगे? मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि रुकावट और अंत एक जैसे नहीं होते। रुकावट विराम है, अंत नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, विराम में ही आत्मा को अपनी शक्ति का बोध होता है। तुम अपने भीतर एक भारीपन महसूस करते हो। कभी बिना कारण उदासी आ जाती है, कभी मन किसी से बात करने का मन नहीं करता और फिर भी तुम खुद को समझाते हो कि सब ठीक है, लेकिन आत्मा झूठ स्वीकार नहीं करती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा को दबाता है वह एक दिन अंदर से टूट जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बात कोई नहीं समझता, तुम्हारे शब्द किसी तक नहीं पहुंचते, लेकिन यह मत भूलो, जिसे मनुष्य नहीं समझ पाते उसे ईश्वर समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारी हर सांस से परिचित हूं। मैं जानता हूं कि तुम कब मजबूत बनने का नाटक करते हो और कब अंदर से बिखर रहे होते हो। तुम्हारी सबसे बड़ी पीड़ा यह नहीं है कि तुम्हारे पास कम है, तुम्हारी पीड़ा यह है कि तुम्हारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। यह स्थिति दुर्लभ आत्माओं को मिलती है क्योंकि उन्हें दूसरों को समझने की क्षमता दी जाती है, लेकिन उन्हें समझा जाना देर से मिलता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे समझने की शक्ति दी गई है उसे सहने की शक्ति भी दी गई है। तुम्हारे जीवन में जो विलंब चल रहा है वह दंड नहीं है, वह संरक्षण है। अगर आज कुछ चीजें तुमसे दूर रखी गई हैं तो इसलिए कि तुम अभी उनका बोझ उठाने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो। मनुष्य अक्सर जल्दी चाहता है लेकिन जल्दी अधूरा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो धीरे आता है वह गहरा होता है। तुम्हारे भीतर एक प्रश्न है जो तुमने किसी से नहीं पूछा। क्या कभी मेरा भी समय आएगा? इस प्रश्न का उत्तर मैं अभी नहीं दूंगा, क्योंकि उत्तर शब्दों से नहीं अनुभव से मिलता है। लेकिन इतना जान लो, तुम्हारा समय कभी गया नहीं है, वह बस तैयार हो रहा है। और जब वह आएगा तो तुम्हें खुद पीर आश्चर्य होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आज सहन कर रहा है वही कल दिशा दिखाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा एक दिन उस मोड़ पर आती है जहां उसे रोना नहीं, निर्णय लेना होता है। तुम उस मोड़ पर खड़े हो। अब यह समय शिकायत करने का नहीं है, यह समय अपने भीतर झांकने का है। तुमने बहुत बार दूसरों से उम्मीद रखी, बहुत बार परिस्थितियों को दोष दिया और बहुत बार खुद से कहा, अब बस मुझसे और नहीं होगा। लेकिन फिर भी तुम हर बार उठ खड़े हुए। यही वह बात है जो तुम्हें साधारण से अलग बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बार बार टूट कर भी चलता रहता है वही वास्तव में चुना हुआ होता है। तुम सोचते हो कि तुम कमजोर हो, लेकिन अगर तुम कमजोर होते तो आज यहां तक कभी नहीं पहुंचते। कमजोर लोग बीच रास्ते में खुद को छोड़ देते हैं। तुमने खुद को अब तक नहीं छोड़ा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मबल चिल्लाता नहीं, वह चुपचाप सहन करता है और सहन करने वाला एक दिन नेतृत्व करता है। अब सुनो सबसे महत्वपूर्ण सत्य, तुम्हारी समस्या बाहर नहीं है, न लोगों में, न परिस्थितियों में, न समय में। तुम्हारी समस्या बस एक है, तुम खुद को कम आंकते हो। तुम अपने आप से वैसे बात करते हो जैसे कोई शत्रु किसी पराजित से बात करता है। मैं ऐसा ही हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरे लिए नहीं बना। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस भाषा में तुम खुद से बात करते हो उसी भाषा में जीवन तुम्हें उत्तर देता है। अगर तुम खुद को कमजोर कहते हो तो परिस्थितियां तुम्हें और झुकाती हैं, और अगर तुम खुद को स्थिर कहते हो तो परिस्थितियां धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। अब समय है अपनी भाषा बदलने का, अब समय है अपने भीतर विश्वास बोने का। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास बाहर से नहीं आता, विश्वास निर्णय से आता है। जिस दिन तुम यह निर्णय ले लेते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी गरिमा नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने कर्म नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने मार्ग से नहीं हटूंगा, उसी दिन से जीवन की धारा तुम्हारे पक्ष में बहना शुरू हो जाती है। यह परिवर्तन तुरंत नहीं दिखता, लेकिन यह होता जरूर है। जैसे रात के बाद सूर्योदय अचानक नहीं दिखता, पर अंधकार धीरे धीरे हल्का होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो परिवर्तन शांत होता है वही स्थायी होता है। अब अपने अतीत को दोष देना छोड़ दो। जो हो चुका वह शिक्षक था, जिसने तुम्हें सावधान होना सिखाया, संवेदनशील होना सिखाया और सबसे जरूरी अपने मूल्य को पहचानना सिखाया। तुम्हें हर जगह स्वीकृति नहीं मिलेगी और यह आवश्यक भी नहीं है। हर जगह सत्य की आवश्यकता नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां तुम्हारा सम्मान न हो वहां तुम्हारी उपस्थिति भी अनावश्यक है। अब यह समझो, अकेलेपन से डरना नहीं है, अकेलापन अंतराल है और अंतराल में ही नई दिशा जन्म लेती है। तुम्हें अभी सब स्पष्ट नहीं दिख रहा, लेकिन यह भी जान लो, जो लोग स्पष्टता से शुरू करते हैं वे गहराई तक कभी नहीं पहुंचते। तुम गहराई से शुरू कर रहे हो, इसलिए समय लग रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो गहराई में उतरता है वही मोती लेकर लौटता है। अब तुम्हें खुद से एक वचन लेना है, कोई दिखावे का नहीं, कोई शपथ का नहीं, बस एक शांत वचन। मैं खुद से भागूंगा नहीं, मैं अपनी आत्मा की सुनूंगा।
मैं अपनी गति से चलूंगा, बस इतना ही। और फिर जो होना है वह अपने आप होने लगेगा, क्योंकि जब मनुष्य अपने भीतर स्थिर हो जाता है तो बाहर का संसार उसे हिला नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी हर सांस, हर संघर्ष, हर मौन, सब देखा जा रहा है, और जो देखा जा रहा है वह व्यर्थ नहीं जाता। अब आगे का मार्ग तुम्हें खुद चलना है, लेकिन यह जानकर चलना कि तुम खाली नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो अंधकार में भी दिशा खोज लेती है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके भीतर कुछ शांत कर गई हो, अगर आपको लगा हो कि यह शब्द आपसे ही बात कर रहे थे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सफलता का मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि यहाँ डर नहीं सिखाया जाता, यहाँ आत्मबल जगाया जाता है। जय श्री कृष्ण।